दोस्तों, जब हम धनुर्विद्या की बात करते हैं तो मन में उन महान योद्धाओं की छवियां उभरती हैं जिन्होंने अपनी धनुष और बाणों से इतिहास के पन्नों को अमर कर दिया। अर्जुन, कर्ण, परशुराम और श्री राम जैसे शूरवीरों के नाम तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके हाथों में जो धनुष थे वो कितने शक्तिशाली और दिव्य थे। आज हम आपको ऐसी ही एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम बात करेंगे पौराणिक ग्रंथों में वर्णित संसार के 5 सबसे शक्तिशाली धनुषों की। ये धनुष न केवल अपने मालिकों को अजय बनाते थे, बल्कि उनकी शक्ति और गौरव को भी कई गुना बढ़ा देते थे। इन धनुषों के प्रत्यंचा से छूटने वाले बाण इतने प्रचंड थे कि वो युद्ध के मैदान में तूफान ला देते थे। प्रत्येक धनुष की अपनी एक अनूठी कहानी है दोस्तों, जिसका निर्माण स्वयं देवताओं या फिर विश्वकर्मा जैसे महान शिल्पियों ने किया। आइए इस क्रम में जानते हैं उन 5 धनुषों के बारे में जो न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि अपने धारकों को इतिहास में अमर कर गए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इनका निर्माण कैसे हुआ और क्या ये आज भी कहीं मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पौराणिक यात्रा को। गांडीव धनुष। सबसे पहले बात करते हैं उस धनुष की जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में महाभारत के महानायक अर्जुन की छवि उभरती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांडीव धनुष की। ये धनुष केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे। कहते हैं गांडीव में 108 प्रत्यंचाएं थी, जिनमें से एक ऐसी थी जिसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती थी। जब इस धनुष से बाण छोड़ा जाता तो वो ऐसी गर्जना करता था कि शत्रु का हृदय थर्रा उठता था। युद्ध के मैदान में गांडीव की चमक इतनी तीव्र थी कि शत्रु ये समझ ही नहीं पाते थे कि अर्जुन ने कौन सा बाण या दिव्यास्त्र चलाया है। गांडीव की उत्पत्ति की कहानी भी उतनी ही रोचक है दोस्तों। कथा है कि एक कव नामक ऋषि ने घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के दौरान दीमकों ने उनके शरीर को खोखला कर दिया और उनके चारों ओर मिट्टी का ढेर बन गया। इस ढेर पर उगे कुछ बांस असाधारण थे। जब ब्रह्मा जी ने ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने इन बांसों को देखा और विश्वकर्मा को आदेश दिया कि इनका उपयोग कर एक शक्तिशाली धनुष बनाया जाए। विश्वकर्मा ने उन बांसों से 3 धनुष बनाए, जिनमें से एक था गांडीव। ब्रह्मा जी ने इस धनुष को कई युगों तक अपने पास रखा ताकि ये देवताओं की रक्षा कर सके। बाद में ये धनुष प्रजापति दक्ष, इंद्रदेव, चंद्रदेव और वरुण देव के पास पहुंचा। अंततः खांडव वन दहन के समय अग्निदेव ने इसे अर्जुन को प्रदान किया। गांडीव के बल पर अर्जुन ने पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया, जिसने उन्हें महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया। विजय धनुष। इस सूची में चौथे स्थान पर है विजय धनुष, जो भगवान परशुराम और बाद में कर्ण के पास था। इस धनुष को भगवान शिव ने अपने शिष्य परशुराम को वरदान के रूप में प्रदान किया था। कहते हैं इस धनुष की शक्ति इतनी थी कि इससे छोड़ा गया प्रत्येक बाण अभेद्य शक्ति के साथ शत्रु को भस्म कर देता था। परशुराम ने इसी धनुष के बल पर 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। बाद में उन्होंने इसे अपने शिष्य कर्ण को सौंप दिया। विजय धनुष की एक खास विशेषता थी कि यह मंत्रों से अभिमंत्रित था। जब कोई योद्धा इसे धारण करता था तो उसके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाता था, जिससे कोई भी दिव्यास्त्र भेद नहीं सकता था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष है, तब तक उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी दोस्तों कि इसे कोई भी शस्त्र नहीं काट सकता था। कर्ण ने इस धनुष से कई बार अर्जुन के गांडीव की प्रत्यंचा को भी काट दिया था, जो इसकी शक्ति का प्रमाण है। कोंदड़ धनुष। तीसरे स्थान पर कोंदड़ धनुष, जो भगवान श्री राम का प्रिय हथियार था। श्री राम को सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है और उनके इस धनुष ने उनकी शक्ति को और भी बढ़ा दिया था। कहते हैं श्री राम ने इस धनुष का प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही किया। एक बार जब समुद्र पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो श्री राम ने अपने कोंदड़ धनुष से बाण संधान कर समुद्र को सुखाने की ठानी। इससे पहले कि वो बाण छोड़ते, समुद्र देवता प्रकट हुए और उनसे प्रार्थना की कि वो बाण वापस रख ले, लेकिन चूंकि बाण चढ़ चुका था, श्री राम ने इसे विपरीत दिशा में छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप सहारा का रेगिस्तान बना। कोंदड़ धनुष से छोड़ा गया प्रत्येक बाण इतना शक्तिशाली था दोस्तों कि वो युद्ध के मैदान में विध्वंस मचा देता था। रावण जैसे महापराक्रमी योद्धा का वध भी श्री राम ने इसी धनुष से किया। कुछ कथाओं के अनुसार श्री राम के पास भगवान विष्णु का शारंग धनुष भी था, जो उन्हें परशुराम ने प्रदान किया था। शारंग धनुष। दूसरे स्थान पर ही है शारंग धनुष, जो भगवान विष्णु का प्रिय हथियार हुआ करता था। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित ये धनुष इतना शक्तिशाली था दोस्तों कि इसे भगवान शिव के पिनाक धनुष के समक्ष ही माना जाता था। ये धनुष ऋषियों और परशुराम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा। श्री कृष्ण ने इस धनुष का उपयोग कई युद्धों में किया और हर बार
विजय प्राप्त की। कहते हैं श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा के स्वयंवर में शारंग धनुष की शर्त को पूरा किया था। इस धनुष की शक्ति इतनी थी कि ये अपने धारक को अजय बना देता था। श्री कृष्ण के जीवन में इस धनुष ने कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये उनके पराक्रम का प्रतीक भी बना। पिनाक धनुष। अब बात करते हैं उस धनुष की जो इस सूची में सर्वोच्च स्थान पर है, पिनाक धनुष। ये कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव का हथियार था। इसे शिव धनुष या फिर त्याग धनुष भी कहा जाता है। पिनाक धनुष को संसार का सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है, जिसका उपयोग भगवान शिव ने सृष्टि के विनाश और राक्षसों के संहार के लिए किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पिनाक धनुष का उपयोग प्रलय लाने के लिए किया जाता था। भगवान शिव ने इस धनुष से पशुपतास्त्र का संधान कर त्रिपुरासुर का अंत किया था। कहते हैं इस धनुष की शक्ति इतनी थी कि इसके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता था। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने इस धनुष को रावण को दे दिया था, जिसके बाद में परशुराम ने राजा जनक को इसे सौंपा। सीता स्वयंवर के दौरान भी श्री राम ने इसे तोड़ दिया था। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार पिनाक धनुष आज भी किसी अन्य आयाम में भगवान शिव के पास मौजूद है। तो ये थे दोस्तों संसार के 5 सबसे शक्तिशाली धनुष जिन्होंने अपने धारकों को इतिहास में अमर कर दिया। गांडीव, विजय, कोंदड़, शारंग और पिनाक। प्रत्येक धनुष की अपनी एक अनूठी कहानी और शक्ति थी। इन धनुषों ने न केवल युद्ध के मैदान में विजय दिलाई, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं को भी समृद्ध किया। आपको इनमें से कौन सा धनुष सबसे शक्तिशाली और रोचक लगा? क्या आपको लगता है कि यह धनुष आज भी कहीं पर मौजूद है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।